स्वागत है आप सभी का टीवी भारत 24 के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जो लोग अमृतकाल की बात करते हैं उनके लिए एक सवाल ये है कि क्या इस अमृतकाल में हमारे देश के खिलाड़ियों और भारतीय सैनिकों की ये हालत होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में होने वाले फुटबॉल मैच के लिए जो खिलाड़ियों के नाम गए थे वो नाम पहले भूपेश शर्मा नाम के एक ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं उनको दिए गए। उस ज्योतिष ने हाँ किया, उसके बाद ही उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन होता है और इस ज्योतिष को करीब 12 से 15 लाख रुपए दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट पर अगर विश्वास किया जाए तो ज्योतिषी के उस आधार पर खिलाड़ियों का अब सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि हमारे देश में कोई टैलेंट का कंपैरिजन नहीं होगा। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। ये खबर है हमारे भारतीय सैनिकों के बारे में। दोस्तों, दक्कन हेरल्ड की ये खबर कहती है कि हर जवान को जो 60 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है वो अब भारतीय सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। और आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने अब क्या फैसला किया है कि जो भी जवान छुट्टी पर अपने गाँव अपने घर जाएगा वो मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उसको प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। और यही नहीं, उन जवानों को दस्तावेज भी दिए गए हैं और पैम्पलेट्स भी दिए गए हैं ताकि हमारे सेना के जवान मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें। और कीजिएगा दोस्तों, सुशांत सिंह की रिपोर्ट क्या कहती है। सोल्जर्स ऑन लीव नाउ, गवर्नमेंट्स मार्केटिंग एजेंट्स बाय ऑर्डर ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से अब सेना को फरमान भी जा चुका है कि हमारे सैनिक मोदी सरकार भाजपा के मार्केटिंग एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे। लेकिन 2014 से पहले हमारे सेना का इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक कारणों के लिए कभी नहीं होता था। हमारी भारतीय सेना एक सेक्युलर, राजनीति से परे एक संस्था है। हमारी आर्मी पर हमें इसीलिए गर्व है कि वो राजनीति से बिल्कुल अलग है। लेकिन मौजूदा सरकार सेना को मार्केटिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, यानी कि हमारे देश के सैनिक 10 महीने देश की रक्षा करने के बाद 2 महीने अगर रेस्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे सैनिकों को उनके स्थानीय समुदाय से इन सरकारी योजनाओं के बारे में बताना होगा। यानी कि सरकार कभी पुलवामा अटैक के नाम पर राजनीति करती है तो कभी हमारे सैनिकों को मार्केटिंग एजेंट्स के नाम पर प्रचार प्रसार करने के लिए कहती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट्स हमारे देश के हालात के बारे में। तो आइए बात करते हैं लीबिया की। दोस्तों, अफ्रीका में एक देश है, इसके पड़ोस में इजिप्ट, सूडान, अल्जीरिया जैसे देश हैं। कभी ये देश मुअम्मर गद्दाफी के देश के नाम से जाने जाते थे। हम बात कर रहे हैं लीबिया की। दोस्तों, लीबिया में 10,000 लोग अभी तक तबाही के चलते लापता हो चुके हैं। पानी ने जो तबाही मचाई है वो बहुत खौफनाक है। लीबिया में डैनियल तूफान ने भयानक तबाही मचा दी है। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 10,000 लोग लापता हैं। सबसे ज़्यादा तबाही दरना शहर में बताई जा रही है और मौतें भी उसी शहर में हुई हैं। लीबिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पूर्वी लीबिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। दरना में अब तक 1,000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। IFRC ने कहा कि संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। 10,000 लोग लापता हैं जिनकी कोई खबर नहीं है। दोस्तों, दरअसल लीबिया के शहर दरना में तबाही की असली वजह सिर्फ बारिश ही नहीं है, बल्कि तूफान और बाढ़ ने दरना में एक बांध को तोड़ दिया। डैम के टूटने से सिचुएशन और बिगड़ गई। ये पानी इलाके के हजारों लोगों को अपने साथ बहा ले गया। रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। लीबिया की मदद के लिए कई अरब देश आगे बढ़े हैं। हाल ही में तबाही झेल चुके तुर्की ने लीबिया के लिए मदद भेजी है। इसके अलावा ईरान, इराक, इटाली, इजिप्ट ये सब देश मदद भेज रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले 2011 में गद्दाफी के चलते लीबिया चर्चा में आया था। गद्दाफी के खिलाफ लीबिया के लोगों ने सिविल वॉर छेड़ दिया था। हालांकि गद्दाफी की मौत के बाद भी लीबिया की हालत नहीं सुधर सकी। दोस्तों, गद्दाफी लीबिया का 30 से 40 साल तक लीडर रह चुका है। वहाँ की आवाम उससे बहुत खुश थी और वहाँ के लोग बहुत उससे चाहते थे। यानी कि 95% मेजोरिटी लीबिया की आवाम गद्दाफी से बहुत खुश थी, क्योंकि वो लीबिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ला चुका था और वो वहाँ की इकनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कर चुका था। गद्दाफी का मेन मोटिव ये था कि वो वेस्टर्न मोनोपोली और जो फेडरल रिजर्व है इसको वो तोड़ना चाहता था। यानी कि अफ्रीका की करेंसी को गोल्ड एंड सिल्वर बैक करेंसी बनाना चाहता था। यानी कि ऐसी करेंसी जो उसका बैकअप गोल्ड और सिल्वर से हो, यानी कि दिनार दिरहम में उसकी करेंसी को बैकअप करना चाहता था। क्योंकि अगर इसका ये प्लान अगर सक्सेसफुल होता तो अगर वो जिंदा होता तो जिस देश के पास ज़्यादा गोल्ड रिजर्व रहता है वो कंट्री उसी तरह डेवलप होती है, उसी तरह कंट्री स्ट्रॉन्ग और टॉप पे आ जाती है। और जो सिर्फ करेंसी छापते हैं, जो पेपर नोट करेंसी छापते हैं, वो जो फिएट करेंसी छापते हैं, जो अमेरिका यूरोप है उसका पूरा डाउनफॉल हो जाता था। तो इसी के चलते नाटो ने गद्दाफी को कत्ल करवा दिया था और लीबिया की आवाम को उसके खिलाफ बगावत पर उतार दिया था मीडिया के थ्रू। दोस्तों, लेकिन आज लीबिया गद्दाफी की मौत के बाद भी लीबिया की हालत नहीं सुधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी भारत 24 की डेली अपडेट्स।